दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है तो Amazon पर जाकर आप हमारे बुक पढ़ सकते हैं या तो Udemy पे जाकर आप हमारे वीडियो कोर्सेज भी देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न स्टॉक चार्ट्स टू अर्न। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक स्विंग की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी देखेंगे जिसमें हम 1 आवर के कैंडलस्टिक का इस्तेमाल करने वाले हैं और उसी के साथ हमने कुछ मूविंग एवरेज का भी पेयर लिया है जिसका कॉम्बिनेशन करके हम ट्रेड करने वाले हैं। दोस्तों, जो भी हमने मूविंग एवरेज सिलेक्ट किए हैं वो है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और वो है 80 और 200 के। अभी यही क्यों लिया है वो आगे जाकर हम देखेंगे, स्ट्रैटेजी किस तरह से है और ये मूविंग एवरेजेस का इस्तेमाल करके ट्रेड किस तरह से करना है वो भी हम देखेंगे। दोस्तों, यहाँ पे हम इसके क्रॉसओवर का इस्तेमाल करने वाले हैं और बेसिकली जब भी क्रॉसओवर मिलता है तो क्रॉसओवर के बाद जब भी हमारा बाइंग सेटअप बनता है तो उसके अकॉर्डिंग हम एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट डिफाइन करके ट्रेड करने वाले हैं। यहाँ पे एक बात मैं ऐड करना चाहूँगा कि ये स्ट्रेटेजी के साथ आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत ही बढ़िया मिलने वाला है और मल्टीपल ट्रेड्स भी आपको मिलने वाले हैं। अगर कोई स्टॉक क्रॉसओवर करता है यानी कि क्रॉसओवर देता है और क्रॉसओवर के बाद इमीडिएट बेसिस पे वो स्टॉक को हमें हमारी वॉच लिस्ट में ऐड करना और फर्दर उसको ट्रैक करते जाना है। जब भी ये स्टॉक हमें बाइंग सिग्नल देगा हम उसमें एंट्री और एग्जिट करने का सोचेंगे। अभी पहले हम आगे जाकर स्ट्रैटेजी देखेंगे, स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करके ट्रेड किस तरह से करना है वो देखेंगे और अगली स्लाइड में कुछ एग्जाम्पल के जरिए भी हम समझ लेने की कोशिश करेंगे, थोड़ा बैक टेस्ट भी करेंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले हम स्ट्रैटेजी देखेंगे और उसी के साथ हम आगे जाकर हाउ टू ट्रेड यानी कि वो स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करके ट्रेड भी किस तरह से करना है वो भी देखेंगे। तो स्ट्रैटेजी किस तरह से है कि हमने दो मूविंग एवरेजेस का पेयर लिया है, जैसे कि EMA 200 हम कंसिडर करते हैं कि EMA 200 इस तरह से जा रहा है और सेकेंड EMA है EMA 80। मान लीजिए EMA 80 इस तरह से और यहाँ पे क्रॉस ओवर करता है और ये EMA 80 इस तरह से फिर जाता है। प्राइस चार्ट के अकॉर्डिंग हम कंसिडर करेंगे तो जब भी प्राइस चार्ट यहाँ पे रहता है और प्राइस चार्ट भी यहाँ से ऊपर जाने लगता है तो प्राइस चार्ट ये लेवल पे जब भी रहता है तो ये क्रॉसओवर बनता है। तो क्रॉसओवर पे अगर हम देखेंगे तो ये लेवल पे अगर हम देखेंगे तो प्राइस चार्ट में ऑलरेडी यहाँ पे बढ़ोतरी आती हुई हमें दिखती है। ऑलरेडी प्राइस चार्ट में मोमेंटम पहले ही दिखता है क्योंकि मूविंग एवरेज हमें थोड़ा लेट सिग्नल देता है, प्राइस चार्ट में पहले से ही हमें एक्शन दिखती है। इसलिए ये लेवल पे हमें ट्रेड नहीं करना है, ये लेवल पे ट्रेड करेंगे तो थोड़ा अटकने की संभावना रहती है और स्टॉक नीचे आने की संभावना रहती है। इमीडिएट बेसिस पे प्रॉफिट कमाने के लिए हम ये स्टॉक को नीचे आने देना है, थोड़ा रिट्रेसमेंट का इंतजार करना है और ऊपर वाला है हमारा EMA 80, नीचे वाला है हमारा EMA 200, राइट। तो यहाँ पे क्रॉसओवर मिलने के बाद ये सेटअप जो है वो बाइंग सेटअप हमारा बन जाता है। इसके बाद हमें यहाँ तक आगे जाकर बाय करने का ही सोचना है, लेकिन बाय कब करना है? जब भी प्राइस चार्ट नीचे आकर EMA 80 पे सपोर्ट लेता है और रिवर्सल के इंडिकेशन देता है तब। तो जब भी यहाँ पे आएगा और EMA 80 पे आने के बाद रिवर्सल के इंडिकेशन देगा तो हम यहाँ पे पोजीशन बनाएंगे। अभी जैसे कि मैंने कहा है कि हम यहाँ पे 1 आवर का कैंडलस्टिक का इस्तेमाल करने वाले हैं, तो यहाँ पे मैं लाइन चार्ट के जरिए आपको प्राइस चार्ट दिखा रहा हूँ लेकिन हमें 1 आवर के कैंडलस्टिक का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे कैंडलस्टिक बुलिश बननी चाहिए। जो भी कैंडलस्टिक मान लीजिए कि हम इस तरह से कंसिडर करते हैं कि कोई कैंडलस्टिक हमें इस तरह से बुलिश मिलती है ये लेवल पे थोड़ा रिट्रेसमेंट देने के बाद और EMA 80 पे, तो जो भी बुलिश कैंडलस्टिक हमें मिलेगी तो उसके हाई के ऊपर हमें एंट्री करनी है, लो के नीचे हमें स्टॉप लॉस लगाना है और 1:2 का टारगेट जैसे ही हमें मिलता है हमें एग्जिट करना है। तो स्ट्रैटेजी इस तरह से है कि पहले क्रॉसओवर का इंतजार करना है, उसके बाद एक रिट्रेसमेंट आएगा और स्टॉक नीचे आकर यहाँ पे रिवर्सल का इंडिकेशन देगा। तो ये स्ट्रैटेजी के हिसाब से हमें बाइंग सेटअप मिलता है। ट्रेडिंग करने के लिए जो भी कैंडलस्टिक पे हमें रिवर्सल का इंडिकेशन मिलता है उसके हाई के ऊपर एंट्री करनी है, लो के नीचे स्टॉप लॉस और सिंपली 1:2 का टारगेट यानी कि एंट्री से स्टॉप लॉस का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है और वहां से डबल स्टॉप लॉस का डिस्टेंस जितना है उसके डबल करना है हमें टारगेट का डिस्टेंस। तो 1:2 का हमें आसानी से रिस्क रिवॉर्ड भी यहाँ पे मिल जाता है जिसके जरिए हम एक बढ़िया ट्रेड ले सकते हैं। कभी कभी दोस्तों मोमेंटम जब भी चार्ट पे बनता हुआ दिखता है तो मोर देन 1:2 भी आपको रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा। कभी कभी 3 का मिलेगा, कभी कभी आपको 4 का मिलेगा, कभी कभी 5 का मिलेगा और कभी कभी उससे भी ज़्यादा मिलने की संभावना रहती है अगर आप प्रॉपर ट्रेलिंग करते हैं तो। ट्रेलिंग करेंगे तो ये 4-5 का भी रिस्क रिवॉर्ड मिलने की संभावना रहती है। अगर विदाउट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट ना होते हुए अगर स्टॉक मोमेंटम पकड़कर अच्छा खासा ऊपर जाता है तो एक तगड़ा रिस्क रिवॉर्ड भी मिलने की संभावना रहती है। बहुत ही आसान स्ट्रैटेजी है। हमें EMA 200 का इस्तेमाल खाली यही लेवल पे करना है क्रॉसओवर को देखने के लिए। जैसे ही क्रॉसओवर करके EMA 80 ऊपर चला जाता है फिर EMA 200 को हमें नहीं देखना है। जैसे ही EMA 80 पे स्टॉक आता है हमें बाय करना है।
ये सेटअप कब तक वैलिड रहेगा? जब तक EMA 80 ऊपर है और EMA 200 नीचे है। अगर आगे जाकर इस तरह की सिचुएशन बनती है कि EMA 80 फिर से यहाँ से नीचे जाकर EMA 200 को क्रॉस ओवर कर कर नीचे जाता है, तो यहाँ से बाय सेटअप इनवैलिड होता है और सेल सेटअप हमारा एक्टिव होता है और उसके बाद इसमें गिरावट आने की संभावना रहती है। तो डेफिनेटली ये बहुत ही आसान स्ट्रैटेजी, अगर आप बिगिनर लेवल के लोग हैं तो आप इसको थोड़ा बैक टेस्ट करके देख लीजिएगा, और एक स्टॉक पे नहीं मल्टीपल स्टॉक पे इसको बैक टेस्ट करके देख लीजिएगा और इसको लाइव मार्केट में भी थोड़ा सा ट्रैक कीजिएगा और सीखने की भी कोशिश कीजिएगा। डेफिनेटली आपको दिखेगा कि ये बहुत ही बढ़िया वर्कआउट होती है, एक बहुत ही बढ़िया ये कॉम्बिनेशन है। लेकिन डेफिनेटली इसमें आप इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं तो RSI सुपर 10 का भी इसमें फर्दर ऐड करके इंप्रूवमेंट कर सकते हो, और अगर आपको ज़्यादा दिन के लिए होल्ड करना है तो आप इसमें थोड़ा फंडामेंटली भी इसमें थोड़ा सा देखकर फर्दर आप फर्निश करके भी स्टॉक में पोजीशन बना सकते हैं। तो यहाँ तक मुझे लगता है कि स्ट्रैटेजी और किस तरह से ट्रेड करना है आपको समझ में आया होगा। अभी क्विकली हम कुछ एग्जांपल के जरिए भी इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्ट्रैटेजी एग्जांपल। अभी एग्जांपल के तौर पर हमने इंटेलेक्ट डिजाइन एरिना का 1 आवर का कैंडलस्टिक चार्ट लिया है। चार्ट के ऊपर हमने EMA 200 लिया है क्लोजिंग बेसिस पे, जो कि रेड कलर में है ये लाइन, और सेकंड लिया है EMA 80, वो भी क्लोज का है जिसका हमने यहाँ पे ब्लू कलर किया है, तो ये ब्लू लाइन EMA 80 की है। तो अभी इसको देखते हैं कि ये किस तरह से वर्कआउट हुआ है। पहले से अगर आप देखेंगे तो हमारा रेड वाला ऊपर था और ब्लू वाला नीचे, तो ब्लू वाला नीचे है तो हमें सेल करके चलना है, क्योंकि EMA 80 ब्लू वाला है, EMA 80 नीचे रहेगा, EMA 200 ऊपर रहेगा, तो सेल सेटअप रहेगा। अभी आपको देखना है कि जब भी ये ऊपर आता है EMA 80 पे आकर रेजिस्टेंस लेता है तो इसमें गिरावट आती है, आप देख सकते हैं। फिर से ऊपर गया, EMA 80 पे रेजिस्टेंस लिया, फिर से नीचे आ गया, फिर से आप देख सकते हैं EMA 80 पे रेजिस्टेंस लिया और फिर से गिरावट आ गई, फिर ऊपर EMA 80 को ब्रेकआउट दिया। लेकिन ट्रेड नहीं करना है क्योंकि हमारा EMA 200 ऊपर ही है, EMA 80 नीचे ही है। ये लेवल पे अगर आप देखेंगे तो फाइनली EMA 80 क्रॉस ओवर करके ऊपर चला गया और EMA 200 नीचे आ गया। ये सिचुएशन जब भी बनेगी तो हमें वेट करना है EMA 80 तक प्राइस चार्ट को आने का। यहाँ पे EMA 80 पे प्राइस चार्ट आ गया, उसके बाद आप देख सकते हैं एक अच्छा खासा बाय सेटअप यहाँ पे बन गया, जो कि कुछ ही दिनों में हम 2 से 3 दिन में भी एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि ये आवरली चार्ट है। कभी कभी 1 से 2 दिन में भी कर सकते हैं, कभी कभी इंट्राडे में भी मौका मिलेगा अगर मोमेंटम अच्छा खासा रहेगा तो। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं फिर से ये नीचे आ गया और EMA 80 पे फिर से इसने सपोर्ट लिया, और सपोर्ट लेने के बाद आप देख सकते हैं फिर से इसमें एक अच्छा खासा मोमेंटम अपसाइड में हमें देखने को मिला। तो सिंपली जब भी हमें बाय करना होता है तो क्रॉस ओवर के बाद, क्रॉस ओवर का इंतजार करना है, EMA 80 को ऊपर आने देना है। EMA 80 जैसे ही ऊपर आता है तो हमें रिट्रेसमेंट का इंतजार करना है। प्राइस चार्ट जब भी EMA 80 पे आएगा तो बुलिश कैंडलस्टिक के बाद हमें एंट्री करनी है। थोड़ा इसका क्लोजर लुक देखते हैं हम सेल साइड में भी और बाय साइड में भी, तो चलिए अभी वो भी हम देखते हैं। तो इसका भी हम क्लोजर लुक देखते हैं। सेम हमने सेटअप लिया है, इंटेलेक्ट डिजाइन एरिना का आवरली कैंडलस्टिक चार्ट है, EMA 200 लिया है, EMA 80 लिया है, सेम सेटअप है, खाली क्लोजर लुक हमने लिया है। बाइंग सेटअप में किस तरह से वर्कआउट होता है देख लीजिए। पहले ये लेवल पे क्रॉस ओवर हुआ, EMA 80 ब्लू कलर का ऊपर चला गया, EMA 200 को इसने नीचे छोड़ दिया रेड कलर को। अभी यहाँ पे देखेंगे तो आप देख सकते हैं ये ऊपर था तो हमें कुछ नहीं करना है, ये जैसे ही नीचे आ गया तो यहाँ पे एक रिवर्सल का इंडिकेशन मिला था, लेकिन रेड कैंडल थी, हमें ब्लू कैंडलस्टिक का इंतजार करना है, तो ये उतना स्ट्रॉन्ग सेटअप नहीं था। लेकिन यहाँ पे आगे जाने के बाद आप देख सकते हैं एक अच्छी खासी बुलिश कैंडलस्टिक बनी, जो कि EMA 80 पे ही बनी और एक स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक के साथ रिवर्सल का इंडिकेशन मिला। तो ये कैंडल क्या है कि ऊपर एंट्री करनी है, लो के नीचे स्टॉप लॉस लगाना है, और 1:2 का टारगेट अगर आप देखेंगे तो इमीडिएट बेसिस पे BTST में भी यानी कि बाय टुडे अगर ये आज के दिन में एंट्री करते तो अगले दिन में भी आपका टारगेट हिट हुआ होता। कभी कभी इंट्राडे में ही ये टारगेट हिट होता है, लेकिन उसके बाद भी अगर आप देखेंगे तो स्टॉक में मोमेंटम बना और स्टॉक अच्छा खासा ऊपर आ गया, राइट। तो ये भी सिचुएशन बनती है, कभी कभी इंट्राडे में भी मिलेगा, कभी कभी अगले दिन में भी मिलेगा, यानी कि BTST में भी मिलेगा, और कभी कभी अगर हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट नहीं होता और हम इसको अच्छी तरह से होल्ड करते तो 3-4-4-5 दिन में तो बहुत ही बढ़िया टारगेट मिलने की संभावना रहती है। थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से देखेंगे तो एंट्री यहाँ पे थी और स्टॉप लॉस यहाँ पे था। मैक्सिमम प्रॉफिट ये चार्ट पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक का मिला, तो इतने से डिस्टेंस के स्टॉप लॉस के बदले हमें इतना ज़्यादा डिस्टेंस के साथ टारगेट मिला। तो रिस्क रिवॉर्ड अगर आप देखेंगे तो 1-2, यहाँ पे 1:2 का हो जाता है डबल, फिर ये 3, 4, 5, 6, कभी कभी 1:6 यानी कि 1:7 तक का भी रिस्क रिवॉर्ड मिलने की संभावना रहती है अगर हम प्रॉपरली ट्रेल करते हैं और होल्ड करते हैं तो।
इस तरह से ये बहुत ही बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड के साथ वर्कआउट होता है। अभी हम इसका सेल सेटअप भी देखते हैं कि वो भी किस तरह से वर्कआउट होता है। तो सेम चार्ट है, इंटेलेक्ट डिजाइन एरिना का आवरली चार्ट है, EMA 200 क्लोजिंग का रेड कलर में और EMA 80 क्लोजिंग का ब्लू कलर में। ये लेवल पे क्रॉस ओवर हुआ, क्रॉस ओवर के बाद उसके बाद हमें इंतजार करना है EMA 80 पे आने का। ये केस में आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा ऊपर गया और EMA 200 पे इसने फिर से रेजिस्टेंस लिया, लेकिन क्रॉस ओवर होने के बाद हमारा सेल सेटअप है। लेकिन सेल सेटअप कब लेना है हमें? EMA 80 पे। तो ये फिर से EMA 80 को क्रॉस ओवर करके नीचे चला गया, तो एक अच्छा खासा सेल सेटअप बना और इसमें बहुत सारी गिरावट आई। तो ये आप ऑप्शन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप का जो भी स्टॉक है ऑप्शन में अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं और ऑप्शन में अगर आप पी बाय करना चाहते हो और इस तरह का सेटअप मिलता है तो एक अच्छा खासा ऑप्शन का भी ट्रेड बनता है। लेकिन अगर आप बिगिनर लेवल के हैं तो मेरे हिसाब से आपको फ्यूचर ऑप्शन से थोड़ा दूर ही रहना चाहिए। इंट्राडे में आप इसको इस्तेमाल करते हैं, इवन इंट्राडे में भी आपको थोड़ा इनिशियल लेवल पे ट्रेड नहीं करना चाहिए। आप पहले लॉन्ग टर्म का थोड़ा सोचकर थोड़ा समझकर लॉन्ग टर्म के हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं और धीरे धीरे जैसे ही आपको चार्ट समझ में आते तो धीरे धीरे आप फिर स्विंग ट्रेडिंग करना शुरू कर सकते हैं। स्विंग समझ में आए तो इंट्राडे फिर फ्यूचर ऑप्शन कर सकते हैं, लेकिन स्विंग एक थोड़ा सा बेटर होता है अगर आप इवन बिगिनर लेवल के भी लोग हैं तो स्विंग के हिसाब से भी कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता है और जैसे जैसे स्टॉक मार्केट समझ में आता है, चार्ट सेटअप समझ में आता है, ऑप्शन में जाएंगे तो ऑप्शन का सेटअप समझ में आता है, ऑप्शन चेन समझ में आती है, ऑप्शन के जो रिस्क रहते हैं वो भी समझ में आते हैं, तो डेफिनेटली आप इसका इस्तेमाल करके ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं अप साइड में गया और यहाँ पे फिर से EMA 80 पे रेजिस्टेंस लिया और एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। ये लेवल पे देख सकते हैं, ये लेवल पे देख सकते हैं, तो मल्टीपल टाइम से हमें सेल का सिग्नल देता है और जैसे ये ऊपर जाएगा तो भी हमें बाय नहीं करना है क्योंकि EMA 200 ऊपर है, EMA 80 नीचे है। जब तक क्रॉस करके EMA 80 ऊपर नहीं चला जाता तब तक ये सेल सेटअप का ही सिनेरियो दिखाता है। तो इस तरह से हम सिंपली दो मूविंग एवरेज का पेयर लेकर उसके क्रॉस ओवर पे और थोड़ा फर्दर कंफर्मेशन लेकर हम अच्छी तरह से ट्रेड कर सकते हैं, जहां पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी बढ़िया मिलता है। तो दोस्तों मुझे लगता है रिस्पेक्टिव वीडियो में हमने जो भी डिस्कस किया इससे आपको जरूर फायदा हुआ होगा। थैंक यू।